आपका भी कुछ विचार है सर? बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि जो होना था, जो हुआ है, मैं तो उसको बहुत पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था और ये होना ही था। जो ठाकरे साहब ने वोट लिया था वो दिखा के मोदी जी की फ़ोटो दिया था। आज आप देखेंगे कि दोनों ने इक्वल सीट्स पे फाइट किया था। स्टिल फडणवीस को ज़्यादा सीट्स आई थी। दे वर द क्लियर मैंडेट। 175 सीट्स पूरे कोलेशन को थी। दे वर द क्लियर मैंडेट फॉर बीजेपी। स्टिल जो है उद्धव जी ने अपने चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ही गॉन टू समवन एल्स। तो जैसा आप बीज बोगे वैसा ही पेड़ उगता है। तो मुझे आई एम नॉट अगेंस्ट उद्धव जी, इज़ अ वेरी गुड मैन। मैं उनके बिल्कुल फेवर में हूँ। बाल साहब ठाकरे ने बहुत अच्छा किया। बट जब आप तो उद्धव ठाकरे, आप तो वो बाजा जनता से वोट मांग रहे हो ये बता के कि मैं फडणवीस जी को सीएम बनाना चाहता हूँ और बाद में फिर जो है आप पलट के दूसरे पार्टीज के संग जाओगे तो फिर वैसा फिर आपके संग भी यू हैव टू एक्सपेक्ट दैट ऑल्सो कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके संग भी वो हो सकता है। चलिए, वो आपकी बात मैंने मानी। 1 साल पहले वो हुआ था, अभी तो अजीत पवार शरद पवार का है। हाँ तो बिल्कुल अजीत पवार शरद पवार में भी आप देखें तो जिस तरीके से शुरू में 2019 में अजीत पवार जी एज एन डिप्टी सीएम बन के आए थे फडणवीस जी के संग, तो वो उन्होंने शुरुआत वैसे ही की थी। इट वुड हैव बीन ओनली विदाउट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ सीनियर पवार। ऐसा तो नहीं है कि अजीत जी 2019 में बिना उनको बताए हुए ऐसे बगावत करके आए होंगे। और इस बार मुझे लगता है फडणवीस जी ने जो ये इट वुड बी मोर ऑफ अ इट इज आई डोंट नो वेदर इट्स ब्लेसिंग। ऐसा हो सकता है कि शरद पवार जी ने ही भेजा हो। इट इज़ डिफिकल्ट टू कमेंट। और ये शिंदे जी कब तक सीएम रहेंगे? मुझे लगता है सर वो लॉन्ग टर्म रहेंगे। मुझे लगता है अभी जनता देख रही है तो फडणवीस जी ऐसा नहीं करेंगे कि शिंदे साहब को हटा दें। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया का, बीजेपी के हिसाब से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता उनके हैं। बिल्कुल। आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ सर। आप महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बिल्कुल 100% है। महाराष्ट्र में इससे पहले की सरकार के सीएम फडणवीस थे। बिल्कुल थे सर। इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी और उसका सीएम, उनको डिप्टी सीएम बना दिया और एक पार्टी तोड़ के आए व्यक्ति को सीएम बना दिया। उससे भी पेट नहीं भरा तो एक दूसरी पार्टी टूट करके दूसरा आदमी आया, उसको डिप्टी सीएम बना दिया। आपको लगता नहीं है कि ये सारे खेल के पीछे मास्टरमाइंड बीजेपी है? आपको ऐसा क्यों लगता है वो पार्टी तोड़ी है? अगर 60 में 40 विधायक एक तरफ हैं, उद्धव जी के पास अगर लेस देन 30% हैं, तो इसका मतलब उद्धव जी ने पार्टी तोड़ी है, वो अलग हुए हैं, ना कि शिंदे साहब अलग हुए हैं। वो तो आपकी बात ठीक है, लोगों का सपोर्ट किस संग है? आपकी बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सुना है कहीं कि 40 विधायक कोई लेकर के आए? ऐसा आप समझिए कि 20 विधायक अलग हो गए। आप ऐसा समझिए क्योंकि शुरू से तो उन्होंने वोट, शिंदे साहब ने भी वोट तो सर जो है बाला साहब ठाकरे की फोटो पे या अपने पीएम साहब की फोटो पे ही मांगा था ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो शिवसेना एनसीपी है, ये अगले चुनाव में बीजेपी इनको और नीचे करके उसकी सीट संख्या बढ़ेगी, या इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा या इसका नुकसान होगा? बिल्कुल मुझे लगता है बीजेपी को बिल्कुल फायदा मिलेगा, 100% मिलेगा। लिविंग इस पॉलिटिक्स को छोड़ें तो जो जिस हिसाब से पिछले 9 साल में डेवलपमेंट हुआ है, मैं एसएमई बैंकर हूँ, मैं बहुत सारे एसएमई क्लाइंट से मिलता हूँ। जो गवर्नमेंट के विजन से मुझे पता चलते हैं, बिकॉज आई कीप फंडिंग दी क्लाइंट्स। तो जो विज़न ऐसे हैं, जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रही है, जिस हिसाब से इंडिया डेवलप हो रहा है, आज पब्लिक इज़ वेरी वेरी एजुकेटेड। और वो टाइम चला गया कि लोग आप कास्ट पे वो ये बोल के कि मैं हिंदू हूँ तो इसको वोट करूँगा, मैं मुस्लिम हूँ तो इसको वोट करूँगा। अभी जनरल पब्लिक इज़ वेरी अवेयर, दे नो हु इज़ टॉकिंग। हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं करते? मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो है अभी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है प्रोग्रेस को वोट करती है। और अगर आदमी प्रोग्रेस की बात करेगा तो उसको आने वाले समय में, और जिस हिसाब से 9 साल से ग्रोथ हुई है, तो आई थिंक आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि 9 साल में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा है दुनिया में। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ सर। दुनिया में भारत कहाँ से कहाँ 9 साल में पहुँचा? गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी सब खत्म है कि नहीं? नहीं खत्म हुए। नहीं सर, नौकरी का है, खाली 2 ही नौकरी बाकी है, हाउसकीपिंग और वॉचमैन की। और कौन सी नौकरी? पढ़े लिखे ऑफिस में है, ऑफिस में जाते पढ़े लिखे लोग हैं, प्राइवेट ऑफिस में। सरकारी में कहाँ है? यही नहीं रखे है ना, तो कहाँ वैकेंसी कहाँ है? खाली बस ये करते, कुछ नहीं देती।
मोदी जी का सरकार का काम कैसा है? अच्छा नहीं है। गैस का भाव बढ़ा है, गैस का भाव बढ़ा है 7 रुपया। अरे दुनिया में तो नाम हो रहा। नाम हो गया, अभी जनता के ऊपर है, जनता के हो रहा है जनता के ऊपर है। अभी जो भी कौन कुछ बोल रहा है जनता के ऊपर है, अभी किसको किधर अभी बैंकर एक यहाँ बैठे थे, बैठने दो। बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा क्या, वो हिसाब है। अभी हाँ सर, लेकिन क्या मालूम है क्या, जनता का भला होना चाहिए, लीडर कोई भी हो, मोदी साहब हो चाहे कोई भी हो। मोदी साहब तो कह रहे हैं, शिंदे साहब कह रहे हैं हमने तो इतना भला कर दिया जनता के लिए। किधर भला है? हाँ, किधर भला है? कोई भी आता है वही बोलता है, कल वही बोलता है, ऐसा नहीं है। भला होना चाहिए जनता का। कौन स्टेशन आ गया? ये स्टेशन है दादर है। अरे दादर आ गया, अब मैं स्टेशन मेरा आ गया, मैं उतरता हूँ। ओके सर।